क्योंकि मंडी में रैली इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पत्तल का मैदान भरना कांग्रेस की बस की बात नहीं है, इसलिए मंडी से बदल करके रैली कुल्लू कर दी है। मैदान छोड़ करके चले गए भाइयों, क्योंकि मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और यही हालात चुनाव के परिणाम का होगा, 19 लोकसभा के चुनाव का होगा। आखिरकार मैदान छोड़ना पड़ेगा। जीत भाजपा की होगी, कंगना जी की जीत होगी, शानदार जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, यही मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। यहां डॉक्टर जनक जी कह रहे थे कि जब मैं यहां पर आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आया, 2021 की शायद बात है, एक दिन में हमने आपके इस भरमौर विधानसभा क्षेत्र में 22 संस्थान दिए, 22 संस्थान दिए, पांगी में 10 दिए और भरमौर में 12 दिए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं से पूछो कि 16 महीने की सरकार में आपने क्या दिया। आपके यहां पर भरमौर का हॉस्पिटल का काम हमने करके रखा है, थोड़ा सा बचा है, लेकिन 15 महीने से बंद पड़ा है। भरमौर का कॉलेज का काम हमने शुरू किया, उसके बाद आजकल वो काम थोड़ा सा रहा है, बंद पड़ा हुआ है। लील का कॉलेज का काम हमने शुरू किया और उसके बाद उस कॉलेज का भवन बन करके लगभग तैयार होने की स्थिति में है, लेकिन 16 महीने से कुछ नहीं हुआ। कबूतर उड़ रहे हैं बोलते उसमें, अब इनका कबूतर बना करके उड़ाइए जरा और बोलिए कबूतर जा जा जा, मीट है कोई नहीं, वो क्या संदेशा लेके जा बोलते हैं। यही होगा, इसी काम के लिए रह गई कांग्रेस, इसके ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आप सबके बीच में सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं भाई और बहनों, देश का सौभाग्य है कि देश को एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है। राम मंदिर का निर्माण हमारी आंखों के सामने हुआ, भूमि पूजन भी देखा और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हमने देखा, अपनी आंखों से देखा। जय श्री राम। धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। हमारी आंखों के सामने लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पारित होता, धारा 370 समाप्त होनी चाहिए और समाप्त होकर के आज धारा 370 का समापन कर दिया। कर चुका है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। आप सबको एक काम करना है कि आपको इस विधानसभा क्षेत्र भरमौर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जो लोकसभा की है, कंगना रनौत जी को अपना आशीर्वाद देकर के लोकसभा पहुंचाना है। ये काम आपके जिम्मे है। 6 चरणों का चुनाव पूरे देश भर में संपन्न हो चुका है और 6 चरणों के चुनाव में प्रधानमंत्री जी पहले ही मंडी में आकर के कह चुके थे, उस वक्त तो 5 चरण हुए थे, 24 तारीख को, छठा चरण 25 तारीख को हुआ। उन्होंने उसी वक्त कहा था कि सरकार बनाने के लिए जितने सांसद चाहिए उससे ज्यादा सांसद हम जीत चुके हैं और मंडी, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर की चारों लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार के लिए आवश्यक है और देवभूमि हिमाचल प्रदेश का उसमें योगदान रहना चाहिए, उसके लिए उन्होंने निवेदन किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम जीतेंगे, चारों की 4 जीतेंगे। और यहां कांग्रेस के कैंडिडेट के संदर्भ में मुझे ज्यादा नहीं कहना है, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आए थे यहीं, इसी मैदान में आए थे, मैदान से ही उठ करके चले गए। और कंगना जी यहां पर गांव-गांव में जाकर के आप सबसे मिलने के लिए पहुंची, लेकिन मंडी में जाकर के भाषण देते हैं वो कि कंगना आई थी, वो चले जाएंगी। अरे आप तो चुनाव के दिनों में वोट मांगने के लिए भी गांव में नहीं पहुंच पाए, जहां कंगना पहुंची है वहां भी पहुंच नहीं पाए। इसलिए मैं आप सबके बीच में इतना कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है देश में, कोई ताकत नहीं रोक सकती है।
और ऐसे हालात में कांग्रेस जिस तरह के छोटे हथकंडे करने की कोशिश कर रही है, मंडी का पट्टल का मैदान 3 दिनों के लिए बुक करके रख दिया, इसलिए कहीं मोदी जी ना आ जाए। 27 तारीख को भी कांग्रेस की रैली के नाम पर बुक किया, 28 तारीख को भी कांग्रेस की रैली के नाम पर बुक किया और 29 तारीख को भी बुक किया। उनको लगा कि 27, 28, 29 में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हमने कहा प्रधानमंत्री जी, सबने निवेदन किया कि ये कांग्रेस के लोग बड़ी छोटी हरकतों पर आ गए हैं, आप हमारे लिए समय दीजिए, थोड़ा पहले कर दीजिए। उन्होंने कहा 24 तारीख को आ रहा हो और 24 तारीख को रैली, ऐतिहासिक रैली हुई। आज तक के इतिहास में मंडी के उस रैली का मुकाबला कभी नहीं हो पाया। मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछ रहा था, भाई आपका नेता आ कौन रहा है? बोलते बहुत नेता है, हो सकता है सोनिया गांधी आए, हो सकता है खड़गे जी आए, हो सकता है राहुल जी आए। अब मैंने जब मोदी जी की रैली के बाद पूछा, मैंने कहा अब कौन होता है? ये बंद होना चाहिए, इस बात को लेकर के कहा जा रहा था मुश्किल काम है, लेकिन उसके बावजूद करके दिखाया। महिलाओं के लिए आरक्षण 33% होना चाहिए। सभी बोलते थे होना चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण महिलाओं के लिए कर दिया। भाई पुरुष भी ताली बजाएं इसमें। पुरुषों से उम्मीद है कि आप अब क्या है, अब यही करना पड़ेगा आपको। अगली बार विधानसभा में आपकी बार एक है, अगली बार 22 होनी। लेकिन मैं इस बात के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश में तो आपने ये बिल तो पारित किया है, लेकिन देश में कहीं सबसे पहले अगर लागू हुआ तो हिमाचल प्रदेश में हुआ। 4 लोकसभा की सीटों में से 1 सीट पर कंगना जी को दिया, महिला प्रत्याशी को दिया और सेलिब्रिटी को दिया। यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। बहुत बातों का जिक्र कर सकते हैं, समय की कमी है। पायलट कह रहे हैं कि मौसम में टर्बुलेंस आ रही है, तो इसलिए हमको जल्दी निकलना है। मैं आपसे एक वादा लेकर के जा रहा हूं, वादा करोगे? पक्की बात? पक्की बात? जोर से बोलो फिर। तो मैं नारा लगाऊंगा, देश के लिए नारा पहला लगाऊंगा, अब की बार। और हिमाचल प्रदेश के लिए नारा लगाऊंगा, कितने? अब की बार 4 की 4, अब की बार। और भरमौर के लिए क्या नारा लगे? कितना पार करेंगे भाई? बोलो। ठीक बोलना हम लोगों ने। हाँ? तो बोलिए भरमौर का नारा, बोलिए अब की बार। भरमौर का नारा क्या होगा? हाँ?